बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इरफान शाकिर, चक नंबर 169 मरा डारावाला एरिया, तहसील चिश्तियाँ, ज़िला बहावलनगर। शाकिर किसान टिप्स चैनल हमेशा की तरह आज फिर एक नई वीडियो लेकर आपके सामने आपके लिए हाज़िर है। आज वीडियो का जो मौजू है, इसमें को डिस्कस करने से पहले आप सब तमाम दोस्तों से हमारी रिक्वेस्ट है कि जो नए देख रहे हैं दोस्त, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शाकिर किसान टिप्स चैनल को, और साथ बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह की आने वाली नई इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और तमाम दोस्तों से ये भी रिक्वेस्ट है कि हमेशा हमारी वीडियो को देखने के बाद आगे दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर किया करें, ग्रुपों में शेयर किया करें ताकि तमाम दोस्त इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आज का टॉपिक बदलते हुए मौसमी हालात, फ्लावरिंग, क्रॉस पोलिनेशन, फल बनने का अमल, और इसमें हमने क्या क्या एहतियातें करनी है। छोटी सी वीडियो में तमाम चीज़ें बयान करने की कोशिश करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे बाग में मैं अपने फील्ड में खड़ा हूँ। इसमें फ्लावरिंग अल्लाह का शुक्र बेहतरीन, और साथ साथ फल का बनना वो भी बेहतरीन। ये अल्लाह ताला की नवाजिश है कि निगाह करम वो हम पर रखे हुए हैं। तो ये बेहतरीन जो क्रॉस पोलिनेशन बनने के बाद जो फल बन रहा है, ये अल्लाह ताला के यहाँ हमारा जो आजिज़ाना शुक्राना शुक्र के अल्फाज हैं, वो अल्लाह ताला कबूल करता है। हमेशा अल्लाह के आगे आजिज़ी के साथ उसका शुक्र अदा करते रहा करो। अल्लाह ताला आजिज़ी करने वालों को पसंद करता है। तो बात शुरू करते हैं कि सर, अभी हमने बहुत सारे दोस्तों की कॉलें सुनी, वीडियो बनाने में थोड़ी सी देर हो गई, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से, किसी मसरूफ़ियत की बिना पर मैं वीडियो नहीं बना सका। तो सबसे पहले तो मैं दोस्तों को जिस पर वीडियो बननी थी वो टॉपिक बार बार शेयर कर चुका हूँ पिछली वीडियो में कि जब फ्लावरिंग पौधे पर आ जाए और वो 10% खिल जाए, बाकी डोडियाँ बंद हों, इस तरह एक आध डोडी खिली हो बाकी तकरीबन बंद हो, तो इसके ऊपर आप बुरान की स्प्रे कर सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में मिल जाए, आप पाउडर फॉर्म में मिल जाए किसी भी अच्छी कंपनी की। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो क्रॉस पोलिनेशन के अमल को बेहतर करता है। बाहर के अफवाह भी कई इलाकों में फ्लावरिंग लेट है, फूल का खिलना लेट है, तो वो भी अभी वक्त है, कर सकते हैं। इसी हालत में भी कर सकते हैं क्योंकि अभी पोलिनेट हो रहा है, फ्लावरिंग पोलिनेशन के अमल से गुजर रहे हैं। तमाम पौधा किसी जगह पर एडवांस आने वाला फूल पोलिनेट हो चुका है, कुछ होने वाला है, कुछ आगे होंगे। अभी इसी तरह अप्रैल का पूरा महीना ये फ्लावरिंग में रहेगा। उसके बाद एंड अप्रैल पर एक वीडियो बनेगी कि जो हमें हासिल होगा उसको हमने कैसे रखना और आने वाले फूल के साथ हमने क्या करना है। तो आज का टॉपिक सिर्फ ये है कि दो तीन सवालात सामने आए हैं कि एक तो पानी का बार बार पूछ रहे हैं, पानी लगाएं या ना लगाएं। भाई बात ये है कि इस दफ़ा कंडीशन कुछ और है, मौसम ने यकदम गर्म होना शुरू कर दिया, जिससे फ्लावरिंग तो आ ही रही है, वो कुदरती तरीके से आना ही था मार्च अप्रैल में, लेकिन साथ साथ स्ट्रेस भी बढ़ा। तो भाई इस वक्त जो मैं कहता था कि फ्लावरिंग जब 50% से ज़्यादा पोलिनेट हो जाए, फल बन जाए, फिर पानी लगाना शुरू करें, तो भाई ये मौसम के हालात को देखते हुए हमने फ़ैसला करना है कि हम अपने बाग को ज़्यादा स्ट्रेस से बचाने के लिए उसको पानी हल्का सा लगाते रहें, और किसी किस्म का कोई भी ऐसी कोताही ना करें कि किसी के कहने पर वही उन्होंने कहा था कि जब फल बन जाए फिर पानी लगाना। कुछ इलाकों में तो मौसम अभी हो सकता नरम हो, लेकिन हमारा जनूबी पंजाब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, हीट ज़्यादा पड़ रही है, तो पौधे स्ट्रेस मना रहे थे, तो हमने तो तकरीबन 2 पानी लगा दिए। बदतर हालत में हमारा तकरीबन फील्ड रखा हमने, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लू चलना शुरू हो चुकी है, और जिसको हम दक्खन की हवा कहते हैं वो भी चलना शुरू हो गई है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है उस हवा में, तो मौसम हार्ड है, गर्मी शिद्दत का इख्तियार करती जा रही है, और तकरीबन 39
40 के करीब तकरीबन दर्जा हरारत चला जाता है। तो इस हालत में पानी रोकना नहीं चाहिए, पानी लगा देना चाहिए। तो दूसरा मरहला अब आएगा कि इसकी पॉलिनेशन होने के बाद जब वापस हमने इस फील्ड को देखना है कि इसके ऊपर हमारा जितना रिक्वायरमेंट थी, जिसके मुताबिक हमने आगे चलना है और जिस फल को लेकर हमने आगे उसकी मैच्योरिटी तक जाना है, उसको कितना रखना है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि वो एंड अप्रैल में उसकी वीडियो बनाऊँगा। उसके साथ हमने क्या करना है, अभी जो मरहला जा रहा है इसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि किसी किस्म की कोई फंजीसाइड स्प्रे ना करें, कोई इंसेक्टिसाइड स्प्रे ना करें अगर अटैक नहीं है तो। अगर बहुत ज़्यादा अटैक है तो फिर भी मौसम के हालात को देखते हुए किसी माहिरीन से मशवरा करके आप स्प्रे का इंतखाब कर सकते हैं, कौन सी की जाए और कौन सी बीमारी है, सुंडियाँ आ रही हैं या कोई सकिंग पेस्ट है। सकिंग पेस्ट तो मेरे ख्याल में इस दफ़ा नहीं होगा, गर्मी एकदम से आ चुकी है और इस हालात में मेरे ख्याल में कोई सकिंग पेस्ट इतना ज़्यादा अटैक नहीं करेगा। सुंडियों का मसला आता है बाज़ दफ़ा, जहाँ पर वेजिटेबल की काश्त ज़्यादा है उन इलाकों में सुंडियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, जो फूल को, नए फूल को और बनने वाले फल को डैमेज करती हैं और वो गिर जाता है। वो भी आपने पेस्ट कोटिंग करनी है, उस हवाले से भी नंबर मेरी वीडियोज़ में दिया होता है, उसको आप ज़रा कॉपी करके हमें कॉल कर सकते हैं। तो अभी जो मेरा जो जवाब देने का इस वीडियो के तवसल से है, वो है कि इस जो मरहले में हम जा रहे हैं, जो फूल हैं वो पॉलिनेट हो रहा है, मक्खियाँ उसमें क्रॉस पॉलिनेशन का अमल कर रही हैं, तो इस के ऊपर कोई स्प्रे ना करें। बेहतर ये होगा कि वो आपकी जो फ्लावरिंग है वो पॉलिनेशन के अमल को, जो स्प्रे आपकी डिस्टर्ब करेगी। ये बहुत सारी मक्खियाँ, शहद की मक्खियाँ, जो दूसरे दोस्त कीड़े हैं, ये इधर-उधर फूलों से क्रॉस पॉलिनेशन का अमल कर रही हैं। तो इस हालात में स्प्रे ना ही की जाए तो बेहतर है, क्योंकि जो भी नुकसानदेह कीड़ा हो तो इतनी तेज़ी से, इतनी गर्मी में वो काम नहीं करता है। तो दूसरी सूरत हाल मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा अटैक है तो फिर मौके की मुनासबत से हालात को देखते हुए आप स्प्रे का इंतखाब कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको स्प्रे ना करें। तो पानी की जो बात कर रहे थे दोस्त, पानी बिल्कुल लगाना चाहिए। मौसम गर्म हो चुका है, लू चल रही है, तो पानी को बिल्कुल बंद ना करें, पानी लगा दें। ये वो मौसम अब नहीं रहा कि मार्च और अप्रैल की 15 तक पिछले साल ठंड थी, बारिशें भी हुई थीं। जब बारिशें हो जाती हैं, रात का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होना शुरू हो जाए, तो फिर बर्दाश्त कर जाता है पौधा और बारिश का वतन नीचे उसके लिए काफ़ी होता है, फिर पानी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अब हुआ क्या कि मार्च से लेकर अप्रैल का आगाज़ हो चुका है, तो इसमें बारिश भी नहीं हुई और मौसम का स्ट्रेस भी बढ़ता ही जा रहा है, तो इस हालात में पानी लगाना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरा सवाल दोस्तों ने किया कि फूल हमारे गिर रहे हैं। सर, दूसरी बात ये है कि फूल बिल्कुल गिरता है। एक फूल गिरने की जो कंडीशन होती है वो 2-3 तरह की होती है, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखें, ये फूल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे हाथ लगाने से टूट गया, ये नर फूल है। अगर जिन पौधों पर इस तरह का कोननुमा फूल आता है, वो अपनी पॉलिनेशन प्रोसेस करने के बाद गिर जाता है। अगर जिस फूल के पीछे इस तरह का दाना बना होता है, ये दाना, और फूल की लंबाई आम फूलों से ज़्यादा है, ये देखें, ये कोन की तरह फूल होता है, ये नर फूल है, इसने गिरना ही गिरना है। ये देखें, ये तमाम लगने वाले फूल सभी नर हैं और ये खिलने के बाद गिर जाएंगे। जिस फूल के पीछे इस तरह दाना होता है, वो खिलने से पहले भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये फूल खिल रहा है और इसके पीछे दाना है, ये मादी है, इसका अनार बनेगा। और ये कोनमा है, इसने गिर जाना है, ये पॉलिनेशन अमल अपना मुकम्मल करेगा और गिर जाएगा। और इस फूल के पीछे जो दाना है, ये अपना फ्लावरिंग की पत्तियां गिराकर पीछे से अपना फल बना देगा। इस तरह दो किस्म के फूल होते हैं, नर और मादी। जो नर फूल होता है वो ब्लास्ट होने के बाद गिर जाता है, जो मादी होती है वो इस तरह, उसमें अनार बनना होता है, वो इस तरह फूल खिलता है, सिर्फ उसकी पत्तियां झड़ती हैं और बकिया वो अनार की शक्ल इख्तियार कर जाता है। और बाकी जो नर फूल होता है उसकी पत्तियां नहीं गिरती, वो पत्तियों समेत इस तरह गिर जाता है। ये देखें, ये नर फूल कोन नुमा होता है और जो दूसरा मादी फूल होता है जिसके पीछे अनार बना होता है, वो थोड़ा सा लंबा होता है, उसके पीछे दाना ज़ाहिर हो जाता है। वो आप बखूबी उसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि नर और मादी में क्या फ़र्क है। ये देखें, एक नर फूल, सॉरी, मादी फूल बेहतरीन खूबसूरत हालत में अपने आप को कंप्लीट करने जा रहा है।
इसकी क्रॉस पोलिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। ये जो दाना नीचे नज़र आ रहा है ये अनार है, इसकी पत्तियाँ गिर जाएंगी, ये अनार बन जाएगा। और